मेरा नाम है जी मुर्तज़ा अली तनोली। मैं कज़न हूँ नवाबज़ादा सलाहुद्दीन का। ये जिस हवेली में आप बैठे हुए हैं ये शेरगढ़ है। ये शेरगढ़ जो है ये तनावल का सदर मकाम हुआ करता था। हमारी स्टेट थी अम स्टेट, और अम स्टेट में शेरगढ़ जो था ये तनावल का कैपिटल आप उसको ले लें। ये वाली जो जिस हवेली में आप बैठे हुए हैं ये नवाब अकरम खान ने सिखों से ये लड़ाई लड़ के ये वाली जगह उनसे ली थी। नवाब अकरम खान साहब के बाद नवाब ख़ानी-ज़मान खान साहब जब नवाब बने तो उन्होंने इसको इस जगह को अपना रिज़ॉर्ट बनाया, एक सदर मकाम जो गर्मियों का था। चूँकि इस इलाके का मौसम ऐसा है कि यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी और ये बहुत सर्द मकाम इसको समझा जाता है। नवाब अकरम खान के दौर में ये एक मिट्टी का वो था, किला था जिसको फ़तह किया था हमारे नवाब अकरम खान साहब ने, और उसके बाद उन्होंने ये किला बनाया और इसको अपना गर्मियों का एक रिज़ॉर्ट बनाया। इसकी आप देख लें कि ये एक मुनफरिद इसका मकाम है। इस तरह का आपको इस एरिया में, इस इलाके में इस तरह की कोई इस तरह का किला आपको अभी तक जो सस्टेन हुआ है ये इस तरह का कोई भी आपको नहीं मिलेगा। ये एक तारीख़ है हम लोगों की और तनोलियों की तारीख़ है और जिस पे हम लोग सारे फ़ख्र करते हैं। ये इस पूरे एरिया का तकरीबन मेरा हाल है 20-25 कनाल से ज़्यादा है ये एरिया। हमारे इलाका तनावल के लोगों की कुर्बानियाँ हैं जिसकी वजह से ये बना है। पूरा दरबान का जो पूरा हमारा एरिया है वो ये तरबेला डैम की वजह से सारा झील के नीचे आ गया, और हम लोग तकरीबन वहाँ से उस वक़्त की बात है, मेरा ख्याल है 1970 की बात है या 71 की बात है, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जब तरबेला डैम बना तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करके वो फिर शेरगढ़ की तरफ से आ गए थे, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ज़मीनें जो हैं मोस्टली ज़मीनें क्या कि तकरीबन हमारा जो तनावल का ऐसा था वो पानी के नीचे आया है हमारे। इसका दिलचस्प एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि रिसेंटली एक डेलीगेशन आया इंडिया से, और उसमें हिस्ट्री जो दिलचस्प हिस्ट्री की बात है वो ये थी कि उसमें वो एक शख्सियत ऐसी थी जो उस वक़्त के रंजीत सिंह की फैमिली से था। वो उसका पड़पोता था जिसके परदादा ने ये जगह बनाई थी और इस जगह ये किला बनाया था, और वो आया उसके पास जिसके परदादा ने उसके दूसरे के परदादा से ये किला छीना था। और ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी उस वक़्त कि जिसके परदादा ने ये किला बनाया था और जिसके परदादा ने छीना था वो दोनों आपस में मिले आगे।